जय हिंद, नमस्कार। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। ये लेटर जुड़ा हुआ है अपडेशन और करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन पीपीओ। अक्सर सैनिक और पूर्व सैनिक इनको ज़रूरत महसूस होती है कि सर्विस रिकॉर्ड में या पीपीओ में कहीं ना कहीं नाम और जन्म तारीख, जो वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता है, उनकी गलत है, उसको अपडेट करवाना है। तो इसको लेकर वो शिकायत भी करते हैं और इन्हीं शिकायतों के बाद रक्षा मंत्रालय की JS&CAO ऑफिस ने ये लेटर जारी किया है। कहा है कि CAO पेंशन एंड ग्रीवेंस सेल हैव बीन रिसीविंग न्यूमरस क्वेरीज रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर अपडेशन ऑब्लिक करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इन पीपीओ। यानी पीपीओ में डिपेंडेंट की जो डिटेल है उसको सही कराने के लिए या ऐड करवाने के लिए कई ऐसी क्वारीज है जो CAO पेंशन और ग्रीवेंस सेल को प्राप्त होती है। अकॉर्डिंगली, फॉर कन्वीनियंस ऑफ पेंशनर्स एंड रेडी रेफरेंस, द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स और रूल्स फॉर अपडेशन और करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स आर आउटलाइन बिलो। पहले से ही इसके ऊपर नियम बने हुए, लेकिन एक बार फिर पेंशनर्स की जानकारी के लिए जो प्रोसीजर और रूल है उसको फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले है अपडेशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स, यानी जो व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट करना चाहते हैं। पेंशनर्स कैन अपडेट दियर पर्सनल डिटेल्स सच एज मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ बाय लॉगिंग इनटू स्पर्श पोर्टल। पेंशनर्स को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है तो वो स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके कर सकते हैं। In case of correction of date of birth, the pensioner is required to upload supporting documents such as date of birth certificate, matriculation certificate, affidavit from executive magistrate। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट या फिर एफिडेविट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लगाना होगा, और साथ में ये देखना होगा कि जो पेंशन रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड है, जो सीट रोल है और डिस्चार्ज बुक है, उसमें वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दूसरा है एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। कहीं पीपीओ में जो योग्य आश्रित है उनके नाम ऐड नहीं है, तो वो ऐड करने के लिए फॉर एडिंग अनमेरिड, डाइवोर्स्ड, विडो डॉटर और डिसेबल्ड चाइल्ड एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड टू CAO पेंशन सेल। यानी कोई अनमेरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो डॉटर है या डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उनका नाम पीपीओ में ऐड करवाना है तो सबसे पहले फैमिली डिटेल्स, दैट इज स्टेटस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द पेंशनर शोइंग डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल एंड इनकम स्टेटस, ये फैमिली डिटेल तैयार करनी होगी। साथ ही साथ फैमिली डिटेल्स फ्रॉम ड्यूली वेरीफाइड एंड साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डाइवोर्स इन केस ऑफ डाइवोर्स डॉटर एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड है। इन केस ऑफ विडो डॉटर है तो उनकी डिग्री ऑफ डाइवोर्स या फिर हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट, यानी डाइवोर्स डॉटर और विडो डॉटर दोनों को ऐड करवा सकते हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। अब जो PWD है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, उनके लिए PWD सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ए सर्टिफिकेट ऑफ अनएबल टू अर्न लाइवलीहुड, यानी कोई आजीविका नहीं है, पैसे नहीं कमा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट, साथ ही साथ जो दिव्यांग सर्टिफिकेट PWD सर्टिफिकेट लगाना है। अब इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिविल अथॉरिटी, ये भी साथ में लगाना है। एफिडेविट रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस इश्यूड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ डाइवोर्स और विडोड डॉटर, ये एक एफिडेविट लगेगा मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ। साथ ही साथ कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ पेंशनर, क्लेमेंट एंड अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, इनके सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होंगे। पेंशनर्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर, लीजिबल एंड आर इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू फैसिलिटेट स्मूथ अपडेशन प्रोसेस। देखिए, जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट उस पर क्या लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, और जानकारियाँ अपडेट करने के लिए इनको वहाँ पे अपलोड आपको करना होगा स्पष्ट में। तो ये जो लेटर है 19 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। इसके बाद जो जितने भी पेंशनर्स है वो अपडेट करवाना चाहते हैं या करेक्शन करवाना चाहते हैं पेंशनर्स डिटेल में, पर्सनल डिटेल में, साथ ही साथ डिपेंडेंट जो मेंबर्स है
फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम पीपीओ में ऐड करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करें, तभी आपका इस पर्स के जरिए जो अपनी जानकारियां सही हो पाएगी। और जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स है जो एलिजिबल है, देखिए नॉट एलिजिबल है उनको ऐड नहीं करवा सकते आप, जो एलिजिबल है उनका नाम पीपीओ में ऐड हो पाएगा। तो ये जानकारी आप आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनको पता लग सके कि रक्षा मंत्रालय ने 19 अगस्त 2025 को एक नया लेटर जारी किया है जिसमें उन सभी रूल और पॉलिसी के बारे में बताया गया है जिसके जरिए जो पेंशनर्स की डिटेल अपडेट या करेक्ट करवा सकते हैं, साथ ही साथ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर का नाम पीपीओ में ऐड करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।